पद्मश्री सम्मानित लोक संगीत के बादशाह अनवर खान ने राधा रमण मंदिर में बांधा समा। श्रोता झूमने पर हुए मजबूर। वृंदावन पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीत के बादशाह अनवर खान ने वृंदावन के राधा रमण मंदिर परिसर में अपने लोक संगीत से समा बांध दिया। आपको बता दें, राजस्थान के लोकगीत संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले अनवर खान का अहम योगदान है। जैसलमेर जिले के छोटे से गांव में लोकबैया में लोक गायक रमजान खान के घर में जन्मे अनवर के दादा फतेह खान भी लोक गायक थे। अनवर खान ने बॉलीवुड में भी अपना लोहा मनवाया। जगजीत सिंह की एल्बम पधारो म्हारे देश का मुखड़ा अनवर खान ने गाया है। अनवर राजस्थानी तथा सूफी गायकी धनक और रंगरसिया जैसी फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुके हैं। आपको बता दें, अनवर खान 55 देशों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुके हैं। राधा रमण के भक्त अनवर खान आज वृंदावन आए। उन्होंने राधा रमण के दर्शन कर मंदिर परिसर में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर दिया। वहां बैठे श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए। उन्होंने राधा रमण की स्तुति प्रस्तुत कर अपने लोकगीत संगीत से जादू बिखेर दिया। हर श्रोता उनके लोकगीत संगीत से रस में डूबा हुआ दिख रहा था। विराजे बंसी बाज रही, अरे मुरली मोहन बजाई रे बजाई रे बजाई रे बजाई रे बजाई, हो मुरली मोहन बजाई रे बजाई रे बजाई रे बजाई रे बजाई, हो वृंदावन में समझ विराजे मुरली बाज रही। कंवर कन्हैया सैया देखो सही, अरे मात यशोदा कंवर कन्हैया सैया देखो सही, अरे सैया देखो सही, मिलकर देखो सैया सही। वृंदावन में अनंत राधे मुरली बाज रही, वृंदावन में अनंत राधे। देखिए, आपको बताऊं, बहुत सारी बातें कहने की इच्छा हो रही है। एक विशेष रूप से ये कि जब वो आए तो आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि एक अंदर की प्रेरणा होती है कि मैं ठाकुर के द्वार पर जाऊं। और जब यहाँ बैठकर सबके साथ चर्चा हो रही थी तो आप समझना, सम्मान पाने के पश्चात ज़िंदगी भर जो एक सम्मान पाने के बाद एक ऐसा दैन्य भाव आता है कि मैं सब जगह समर्पण हो जाऊं, आज उसका जो चर्चा हुई वो हमारे उस्ताद अनवर खान जी के वक्तव्य में रस टपक रहा था। उन्होंने क्या कहा, पहली बात समझिएगा। एक समय आया, उन्होंने पहले सेवा करी, उपासना करी, और तब जाकर पूरी दुनिया में उनकी राग रागनियाँ, उनका परिवार, उनका गांव और उनका प्रदेश जहाँ से वो माने जाते हैं, बहुत आनंद की बात है, सुनने की चीज़ है। उन्होंने कहा, ये पद्मश्री मेरी नहीं है, मेरे उस परिवार की है, मेरे उस गांव की है, मेरी उस माटी की है, मेरे उस परिवार, मेरे पिता, मेरे उन पूर्वजों की है जिन्होंने ये संस्कार मुझ में दिए। आप समझिएगा, ये सम्मान की बात ये नहीं कि मुझे मिली है, मैं इतना सुंदर गाता हूँ, कि सुंदर तो गाते ही हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपना अलंकार न मानकर उन्होंने समस्त समाज के अलंकार के रूप में उसको स्वीकार किया है। ये एक विशेषता है। मुझे लगता है कि हमारे जब मोदी जी ने जो टीम का चयन किया होगा कि किसको पद्मश्री मिलनी चाहिए, तो आप समझो वो व्यक्ति नहीं, वो साक्षात व्यक्तित्व के रूप में खड़े हैं। दूसरी बात, जब ब्रज आना हुआ तो आप समझना, ये तो ठाकुर को वो है। दुनिया भर से जो भी लोग राग सेवा और सब कुछ करते हैं, वो ठाकुर के आगे पूर्ण रूप से समर्पित होकर
तो आज उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा मन है ठाकुर जी के सम्मुख हाजिरी प्रस्तुत करने का, मैं पास में ही हूँ, ऐसे कैसे निकल जाऊँ, दंडवत न करूँ। तो आप समझना ये दंडवत है, और मैं सोचता हूँ ये शुरुआत है ब्रज के लिए जी। कि जब जब हम सारे ब्रजवासी मिलकर निमंत्रण दें। आज जो आनंद बरसा अंदर, बीच में तो फव्वारा बरस ही रहा था, गंगा और पीछे से जो फव्वारा बरस रहा था वो साक्षात सरस्वती का था, और यमुना के किनारे विराजमान हैं, और गंगा बीच में से फव्वारे के रूप में तो संगम हो रहा था राधा रमन जी के प्रांगण में, भक्ति का, स्वर का, भाव का और प्रेम का। तो हम चाहेंगे जब जब हम निमंत्रण दें हमारे ठाकुर जी की सेवा, ब्रज की सेवा, ब्रजवासियों के हृदय में गुदगुदी करने के लिए हमारे उस्ताद अनवर खान जी जरूर आमिर। नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज आपने राधा वृंदावन में लोक गायन किया है, कैसा लगा? मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत खुशी। और जो मुझे कई सालों से और कई दिनों से इंतज़ार था कि मैं ये राधा रमन जो ये पवित्रता का, एक विद्या का, महानता का, अच्छाइयों का, आशीर्वाद का जो ये महल है, और आज यहाँ मैं मेरी टीम के साथ में आया तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। और अपने आप लगा है, ये पता नहीं इसका तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मगर सुबह मैंने अर्ज किया, मैं आगरा ही था, आगरा में मैंने हुनर हाट में जी हुनर हाट हाँ ऊना घाट में, तो वहाँ मैंने अर्ज किया। मुझे ठाकुर जी ने फरमाया कि आप एक कुछ करना चाहिए आपको। मैंने अर्ज की, हमारे आदरणीय सम्मानीय और भक्तों के भगत और सेवाधारी और देश को अपने जो अपने सोने की कलम से लिख करके शब्द जो सुनाते हैं उसमें पवित्रता ही मिलती है। तो आपका आशीर्वाद हमेशा हर एक को मिलता है, और सादगी में और महानता के साथ और सच्चाई, सच्चे भगत और महात्मा और महान सेवाधारी आज हमारे आदरणीय श्री श्री अभिषेक जी गोस्वामी जी, तो आज उनका हुक्म हुआ कि अनवर जी आप आए तो आप आशीर्वाद लेके ही जाइए। वृंदावन धाम में आने की प्रेरणा कहाँ से, कैसे आपको मिली? कैसे लगा आपको कि एक मंदिर में जाकर के लोग गायन करना चाहिए, भजन भगवान के गाने? जी जी, मैं तो एक व्यक्ति हूँ, कलाकार हूँ, मगर यहाँ तो वृंदावन में तो हमेशा के लिए तो पवित्र गलियाँ खुली रहती हैं और मंदिर आश्रम खुला ही रहता है। ये जो बस अपना निजी घर है वही भी एक पवित्रता का मंदिर है, ये तो मंदिर का ही है सब। मुझे बहुत लगा कि हर एक का तो उसको अच्छा लगा, तो मैं तो एक ठाकुर जी का बहुत भगत हूँ और अभिषेक जी का मैं महान का एक मैं भगत हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत आनंद आया मेरी पार्टी को, आज भक्तों को, और मेरे साथ आज आए ये रफ़ी खान, रोशन खान, रईस खान और दिलीप जी, माली साहब, हुगड़ा खान, रजाक, ये सब आए, इन सब को आनंद आया और यहाँ के भगत उनको आनंद आया। और आज हमारे डॉक्टर साहब जितने पधारे सेवाधारी, आज जो भी था, कन्हैया ने दिया, ठाकुर साहब ने दिया, सालग्राम ने जो दिया, वो आप मुझे बहुत खुशी ये हुई कि सेवाधारी कौन होता है। आज आ करके जितने हमारे कलाकार बैठे थे पास में आकर के बैठ गए, और इनके लिए कौन नहीं करता आपके लिए, हमारे पास में बैठ गए कि कलाकार संगीतकार यहाँ आया है तो मुझे यहाँ बैठना चाहिए, और ठाकुर जी के सामने मैं नहीं बैठूंगा, और ये कलाकार गा रहे तो मैं इनकी इज्जत करूँ, और इनका ये आशीर्वाद मिला हमारे लिए, ये हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए और ख़ानदान के लिए, हमारे राजस्थान के, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए आशीर्वाद आज मिला है बहुत, ये वृंदावन में आज आने से। ठाकुर जी की दरबार में यहाँ कौन नए गाए कलाकारों में से, महान कलाकार, क्लासिकल, नृत्य गान, लोक संगीत, जितने परंपरा उच्चतम कोटि के जितने भी कलाकार, महान कलाकार जो कई पीढ़ियों से, कई सालों से वो गाते आ रहे हैं, बहुत बड़े, और वो तो चला करके आते थे यहाँ और आ रहे हैं, ये एक भावना बहुत अच्छी है। और वो भी इस हमारा जो ये ब्रिज में जितने भी यहाँ कलाकार हो गए, क्लासिकल और संगीत तो है यहाँ की, हर जगह की है, अलग अलग राज्य की हैं, मगर जो ये हमारे यूपी के, उत्तर प्रदेश की जो ये बनारस, लखनऊ, जो काशी एक ही कहते हैं, काशी और बनारस, तो ये वाराणसी और लखनऊ, कानपुर, ये जो घराना है, ये जो घराना है संगीत का, क्लासिकल का, सब ये संगीत जो है वो यहीं है। यहाँ के बहुत बड़े बड़े महान गुरुजन हुए वो सब आ करके यहाँ गाए हैं। तो लोग जितना भी आवे तो यहीं आते और कहाँ जाते हैं,
तो मुझे आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आकर के आज मेरी पार्टी के साथ में, ये मैं नहीं गा रहा था, पता नहीं कौन गा रहा था, कौन गवा रहा था, कौन गाने वाला था, कौन सुनने वाला था। तो इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमेशा तो हम तो ये हाजिरी में रहे हैं। यहाँ जो है मैं आज पवित्रता में, कल मैंने यहाँ बॉर्डर क्रॉस किया था राजस्थान के, मैं पवित्रता, हमारा राजस्थान पवित्र है और भी पवित्रता में यहाँ कल एंट्री की थी। तो आज मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आज महान गुरुओं के मैंने दर्शन किया, हमारी माताएं और बहनें, और उन्होंने खूब आदर मान दिया ठाकुर जी को, और इसलिए आशीर्वाद हमारे को मिला। हमें बहुत गर्व है और गर्व की बात है। ये हमेशा एक जो घी की चिराग है, ये हमेशा के लिए चालू रहें। और दूसरे में जो आज मैंने आपने बताया राधा रमन जी के बारे में, और जो ये सालग्राम जी, और अपने आप ये राधा जी प्रकट हो गए यहाँ। तो और कई सालों से ये जो आज मैंने एक महान मूर्ति देखी, ये दर्शन हुआ, तो ये तो यहाँ है। और मैंने आज दर्शन किया तो मैं पवित्रता, मेरी पूरी पार्टी और मेरे राजस्थान से एक पवित्रता मिली है इसमें। हमें बहुत खुशी। मीरा की परंपरा को निभाया। जी बिल्कुल। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.